वैसे तो गुड़हल में 12 महीने फ्लावरिंग होती रहती है, एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है, लेकिन गर्मियों से लेकर बरसात तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फूलों का साइज भी बड़ा निकल कर आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पौधे में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां झड़ जा रही हैं, या ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, इसके बावजूद आपका पौधा अगर फ्लावरिंग कर रहा है तो इसको न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज मैं ऐसी 4-5 चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा अच्छा खासा हरा भरा बना रहेगा और अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी, कभी भी फ्लावरिंग रुकेगी नहीं। क्योंकि आप जो मेरा पौधा देख पा रहे हैं 5 वर्ष पुराना है और लगातार इसमें ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों, ये कौन सी चीजें हैं और इनका इस्तेमाल कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए पूरा देखें, और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। गुड़हल की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी में ही लगाना चाहिए। और पानी की बात करें तो अभी अगर आपके यहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी को दलदली होने से बचाएं, बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें, मिट्टी में नमी बना कर रखें, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा गीला ना करें। इससे जड़ सड़न की समस्या हो सकती है, फंगस लग सकता है और पौधा स्ट्रेस में जा सकता है, आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो सकता है। गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। लेकिन गर्मी का महीना है, अगर आपके यहाँ धूप तेज हो रही है तो सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप ही पर्याप्त है, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है बहुत ही फायदेमंद होती है। दोपहर की कड़ी धूप से आपको पौधे को बचाना है। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इससे क्या होता है कि जिसमें एक्स्ट्रा जड़ें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा जड़ें भर जाती हैं, तो इनको ट्रिम करना जरूरी होता है। जब ये जड़ें ट्रिम नहीं होती हैं तो फिर नीचे जड़ों का विकास बंद हो जाता है और फिर पौधे का भी विकास बंद हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है, कलियां बनना बंद हो जाती हैं, पौधा पीला पड़ने लगता है। तो इसलिए अगर आप गुड़ाई करते हैं तो जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच पाता है, जड़ें सांस ले पाती हैं और मिट्टी भुरभुरी रहती है, पोरस रहती है, तो इसमें जो भी आप पानी वगैरह डालते हैं जड़ों तक जाता है आसानी से। साथ में इसमें बीड्स वगैरह नहीं उगने पाते हैं, अक्सर आप गुड़ाई जब करते रहते हैं। इसके बावजूद अगर गमले में कोई घास फूस खरपतवार उग भी जाता है तो आप निकाल कर इसको फेंक दें। गुड़हल के पौधे में जब फूल आप तोड़ लेते हैं तो जो डंठल बचते हैं तो इनको भी तोड़कर हटा देना चाहिए। अगर पीले पत्ते हैं, सूखी टहनियां हैं, तो इनको भी कट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि जब पत्तियों की एज हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ती हैं और अगर नहीं हटाते हैं आप तो ये झड़ती हैं गमले में और फिर वहां फंगस का कारण बनती हैं। फर्टिलाइजर देने का सबसे सही समय क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर देने का सबसे सही समय जो होता है वो शाम का समय होता है। अगर आपके पास शाम का समय उपलब्ध नहीं है तब आप सुबह में दे सकते हैं, लेकिन धूप निकलने के पहले। दोपहर में कभी भी आपको ना फर्टिलाइजर देना है और ना ही किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। जब भी फर्टिलाइजर दें तो पानी देना एक दिन पहले बंद कर दें या सुबह में पानी देना बंद कर दें अगर ज़्यादा धूप हो रही है, क्योंकि मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। कभी भी गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, इससे फंगस लगता है और ठीक से मिट्टी में फर्टिलाइजर हम मिला भी नहीं पाते हैं। फर्टिलाइजर आप 2 तरीके से दे सकते हैं, आप मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और सबसे अच्छा ये होता है कि मिट्टी को ऊपर से थोड़ा सा हटा लें, इसके बाद इसमें फर्टिलाइजर दें। इससे क्या फायदा होता है, आपका फर्टिलाइजर मिट्टी के नीचे जड़ों के पास दबा होता है। जब आप वाटरिंग करते हैं तो ये फर्टिलाइजर घुलकर जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में पहुंचता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने मिट्टी गुड़ाई करके और ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी निकाल लिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर देना है, तो सबसे पहले इसमें मैं दूंगी कंपोस्ट खाद। और ये कंपोस्ट खाद जो है ये मैंने घर पर खुद बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो मार्केट से आप लेकर के आते हैं उसमें मिलावट भी होता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि उसमें कहीं रेत मिला हुआ होता है तो कहीं मिट्टी मिली हुई होती है वजन बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसको अगर आप डालते हैं तो पौधे को विशेष फायदा नहीं होता है। अगर आप घर पे कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, मैं घर पे ही बनाती हूँ और ऐसे ही अपने पौधे में यूज करती हूँ, इसी से मेरे पौधे चलते रहते हैं। कभी भी मैं बाहर से मार्केट से कोई भी फर्टिलाइजर खरीद कर नहीं लाती हूँ, सिर्फ एक फर्टिलाइजर के जाइम खाद। ये कंपोस्ट मैंने सब्जियों के छिलके और नींबू के छिलके, सब्जियों के छिलके और इसमें कॉफ़ी पाउडर, गुड़, बहुत सारी चीज़ें डालकर, नीम की पत्तियाँ वगैरह बनाया हुआ है, और गोबर भी मैंने इसमें डाला था। इसका प्रोसेस क्या है
इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि मैंने 1 महीने के कचरे से 15 किलो खाद बनाई थी, बहुत ही अच्छी खाद। यही खाद है वो, और यही इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। तो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। जितना बड़ा एक कंटेनर है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कम से कम 4 से 500 ग्राम। क्योंकि कंटेनर बड़ा है तो मात्रा ज़्यादा लगेगी। अगर आपका कंटेनर छोटा है तो 1-2 मुट्ठी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले में पौधे के चारों तरफ इसको फैला देना है, बिल्कुल जड़ के पास नहीं जाना है। इसके बाद जो फर्टिलाइजर मैं इसमें देने वाली हूँ दोस्तों, ये है फिटकिरी। फिटकिरी जो होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें पोटाश पाया जाता है। इसका नाम ही पोटाश एलम इसीलिए है क्योंकि ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा भी इसमें पोषक तत्व और भी पाए जाते हैं, और इसके इस्तेमाल से पौधे में कीड़े मकोड़े का भी अटैक नहीं होता है। बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है फिटकिरी। और हमारा जो ये गुड़हल का पौधा होता है, बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसमें अक्सर कीटों का अटैक होता रहता है। इसलिए इसमें फिटकिरी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पोटेशियम की भी पूर्ति होगी और साथ में कीड़े मकोड़ों से भी रक्षा होगी। और सबसे अच्छी बात यह कि मिट्टी को ये एसिडिक बना करके रखेगी। क्योंकि जो गुड़हल की मिट्टी होती है, इसका पीएच कम से कम 6.5 से 7 का होना चाहिए। इससे कम होता है तो ये पौधा चल नहीं पाता है। फिटकिरी डालने के बाद ये जो खाद मैं इसमें डालने वाली हूँ दोस्तों, यही है वो जाइम खाद। ये जाइम खाद मैं इसमें 1 महीने में एक बार यूज करती हूँ। 1 महीने पहले मैंने इसमें यूज किया था और अभी फिर इसमें यूज करने जा रही हूँ। क्योंकि गुड़हल के लिए जाइम खाद बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे कलियां बहुत ही तेजी से बनती हैं। जिस गुड़हल में कभी भी कली नहीं बनती, उसमें भी अगर आप इस फर्टिलाइजर को डाल देते हैं तो 3-4 दिनों के अंदर आपको नजर आएगा कि कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि मैंने इसको खुद डाल कर देखा है। मेरे पास एक पौधा चाइनीज रोजा हिबिस्कस है, तो उसमें कलियां नहीं आ रही थी। जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो उसमें बहुत सारी कलियां आ गई और अभी फ्लावरिंग कर रहा है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो इतना बड़ा जो एक कंटेनर है, 25 से 30 ग्राम इसमें यूज कर सकते हैं, और इतनी ही मात्रा में मैं यूज कर रही हूँ। जाइम खाद एक ऑर्गेनिक खाद होता है। आपको ये किसी भी बीज की दुकान पर और किसी भी फर्टिलाइजर के दुकान पर मिल जाएगा, आप जाइम खाद करके अगर मांगेंगे तो। क्योंकि कई दोस्तों ने पूछा कि जाइम खाद क्या है और ये कहाँ मिलता है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। वैसे तो दोस्तों मेरे इस गुड़हल के पौधे पर चींटियों का अटैक नहीं होने पाता, क्योंकि मैं ऐसे स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत आती हैं तो भाग जाती हैं, इसलिए मिली बग्स वगैरह नहीं आ पाते हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ कि इसमें ये जड़ के पास से बहुत सारी चींटियां निकल रही हैं, जो छोटी छोटी वाली होती हैं, और टहनी के माध्यम से फूल तक पहुँच रही हैं यहाँ पर। क्योंकि फूल में थोड़ा मिठास होता है, तो जिसमें फूल है इसी में ज़्यादा आ रही हैं। कलियाँ जहाँ पर हैं और जगह उतना नहीं जा रही हैं। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं करती हूँ तो ऐसे ऐसे चींटियों का आतंक बढ़ जाएगा और पौधे पर फिर मिलीबग्स का भी अटैक हो जाएगा। इसीलिए आज मैं इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो बहुत ही परफेक्ट होता है चींटियों को भगाने के लिए। ये है दोस्तों 2 छोटी छोटी चीजें, कपूर और लौंग, जो कि हमारे घरों में मौजूद रहती है। पूजा पाठ में काम लगता है, लौंग का मसाले में भी काम लगता है। तो मैंने अक्सर इसको देखा है, टेस्टिंग है मेरी ये, कि जहाँ पर भी चींटियां आ जाती हैं किचन वगैरह में, तो ऐसे ही मैं पाउडर फॉर्म में करके फिटकिरी को बुरक देती हूँ तो तुरंत भाग जाती हैं वहां से। और चीनी का जो डिब्बा होता है, अक्सर सबकी चीनी में चींटियां पड़ जाती हैं गर्मी में, बरसात में, लेकिन मेरे डिब्बे में कभी नहीं पड़ती हैं। मैं ऐसा कंटेनर यूज करती हूँ जिसमें दो ढक्कन लगते हैं। तो जो नीचे वाला ढक्कन रहता है उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसके ऊपर मैं थोड़ी लौंग और ये कपूर रख देती हूँ, तो चींटियां नहीं आती हैं बिल्कुल भी, कभी भी। और छोटा डिब्बा जिसमें मैं रोज यूज करती हूँ, उसके अंदर में मैं 4-6-10 लौंग डाल देती हूँ। इसकी वजह से चींटियां नहीं आती हैं। तो आज लौंग और कपूर का ही इस्तेमाल मैं इसमें करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं इसकी जड़ों में ऐसे ही 5-6 लौंग खड़ी खड़ी ही डाल देती हूँ। और ये जो कपूर है, कपूर छोटा टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, तो आधा इसका ऐसे पाउडर फॉर्म में करके इसमें डाल देना है, और इससे चींटियां भाग जाएंगी। और आधा मैं यहाँ पर पानी में घोल बनाऊंगी। स्प्रे बोतल मैंने पानी रखा हुआ है और इसमें ऐसे मसल करके डाल देना है, और ये घोल बना करके इसका लिक्विड फॉर्म में जब हो जाएगा तो पौधे पर इसका छिड़काव करना है। इससे जहाँ पौधे पर भी चींटियां होंगी तो भाग जाएंगी। अब सभी फर्टिलाइजर डालने के बाद दोस्तों, जो मिट्टी मैंने निकाली हुई थी, इसी मिट्टी को ऊपर से फिल कर देना है, और इसके बाद इसमें देना है गहराई से पानी। तो पानी में इसमें जो सिंपल पानी होता है वो आज नहीं देने वाली हूँ। मैंने सुबह दाल और चावल का पानी रखा था। तो अगर इसको आप रख करके फर्टिलाइजर बनाते हैं दाल और चावल के पानी का 10 दिन 15 दिन, तब इसको डायरेक्ट नहीं यूज करना होता है, क्योंकि तब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है।
तो अब इसमें पानी मिला करके आपको डाइल्यूट करना होता है। जैसे अगर 1 लीटर फर्टिलाइजर है तो इसमें 10 लीटर कम से कम आपको पानी मिलाना चाहिए। लेकिन अभी ये फर्टिलाइजर उस तरीके से नहीं बना है, ये सुबह का ही पानी है, तो एसडी उतना नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट ही मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और चावल का जो पानी होता है इसमें लैक्टोबैसिली नामक एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। साथ में इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये दाल का पानी होता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इसी को मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद अब इस पे जो मैंने स्प्रे बोतल में भर करके बनाया था ऐसे ही स्प्रे कर देना है ठीक तरीके से पूरे पौधे पर, हर टहनी पर, कहीं भी बचना नहीं चाहिए। और ठीक तरीके से स्प्रे करने के बाद सारी चींटियां अपने आप गायब हो जाएंगी। यह प्रक्रिया आप 2-3 दिन में दोहरा सकते हैं, क्योंकि एक बार भागेंगी तो फिर आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलने वाला है, कपोत सस्ती चीज़ है, आराम से यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।